सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सीए फाइनल के नवंबर 24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। और सर अगर हम लिंक्डइन पे जाएं तो ऐसा लग रहा है यार हर बच्चा पास हो गया, कहीं ना कहीं हर सीए फाइनल स्टूडेंट ही पास हो गया, इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आए से आए। बट इज दैट द रियलिटी? इज दैट द रियलिटी? द आंसर इज नो, दैट इज नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट। अगर हम बात करें रियलिटी की, तो अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो सर 100 में से अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट वाज अराउंड 15 to 20%। तो सिर्फ 20% स्टूडेंट्स ही हैं जो पास हुए हैं। 20% स्टूडेंट्स ही हैं जो पास हुए हैं। जो बाकी 80% स्टूडेंट्स हैं ना, दे वर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। अब सर लेट्स टॉक अबाउट दिस 80%। क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, कैसे हम गेट बैक कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। मैं बताता हूं, आपके पास आज की डेट में दो ऑप्शन है। यू हैव टू ऑप्शंस एट दिस पॉइंट। सर व्हाट आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल? या तो ऐसे केस में हम एक्शन ले लें, यानी जो भी हमको लगता है हमारी कमियां, जो भी दिक्कतें उनको पूरा करें और अगली बार एग्जाम्स क्लियर कर जाएं। या फिर अगेन हम यहां पे इसमें बैठे टेंशन लेते रहे। और मैं बताऊं ना, टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। ये एक्शन ही है जो आपको इसके बाहर लेके जाएगा। अब आपका अगला पॉइंट, सर हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? आपको पता है आज की डेट में वी आर फीलिंग सो बैड। हमको कितना बुरा लग रहा है। हमसे सर वापस वो किताबें कैसे उठाएंगे? हाउ विल बी एबल टू डील विद दिस सिचुएशन? क्या ये आसान है? द आंसर इज नो, ये आसान नहीं है। द आंसर इज ये आसान नहीं है। और मैं बताऊं ना, इन 80% में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसी एरिया में फंस जाएंगे। बट सर फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं चीज आपके लिए डिस्क्लोज कर रहा हूं, ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। इन 80 में से 20 से 25% कुछ बदमाश होंगे। 20 से 25% वापस कुछ बदमाश होंगे जो सर क्या करेंगे ना, वो अपने मन को मना लेंगे। यार कोई बात नहीं, अगली बार निकालते हैं, नेक्स्ट टाइम लेट्स क्लियर द एग्जाम। ये अपने मन को मना लेंगे और मैं बताऊं ना, ये पास हो जाएंगे। जब May 25 का रिजल्ट आएगा ना, तो फिर ये पास हो जाएंगे। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन बदमाशों का पार्ट बन जाओ। चुपचाप यहां से निकल के इस जोन में आ जाओ, मजा आ जाएगा। सर आपके लिए कितना आसान है ना ये कहना कि इस जोन में से निकल के उस जोन में चले जाओ। मजाक है क्या? हलवा है क्या? मैं बताता हूं, मजाक नहीं है, हलवा नहीं है। बट आपके कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने ये चीज करके दिखाई है। और ऑडिट सब्जेक्ट में उन्होंने ये चीज करके दिखाई है। यानी जहां उनसे 40s और 50 स्कोर नहीं हो रहे थे, इस बार के नवंबर 24 के धुआंधार एग्जाम में उन्होंने एग्जामिनेशन स्कोर करके दिखाई है। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ दो सुपरस्टार्स जिन्होंने ये कारवा करके दिखाया है। आप ऐसा सोचो, मैं तो कह रहा हूं ये सारी वही हैं जिनसे ऑडिट एग्जाम पहले पास नहीं हो रहा था और सबने एग्जामिनेशन स्कोर करी। और मैं कहता हूं इनमें भी ये जो येलो डर्टी फेलो है ना, ये सबसे बदमाश थे। सर ये सबसे बदमाश क्यों है कि आप देखो, इन्होंने 30 भी स्कोर नहीं किया, 27 स्कोर किया और उसके बाद सीधा जंप लगा ली 71 में। ओ माय गॉड, इनको भी तो लग रहा होगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। कैसे कर लिया फिर? पायल जायसवाल 18 मार्क्स, 18 से सीधा 69। ये भी तो सेल्फ डाउट कर रही होगी। हाँ सर, ये भी सेल्फ डाउट कर रही होगी। देन हाउ वर दे एबल टू डू सो? कैसे इन्होंने ये सब चीजें कर ली? ऑब्वियस सी बात है, मेहनत करी होगी। ऑब्वियस सी बात है, इनको भी सेल्फ डाउट हुआ होगा। हाँ सर, इनके भी मन में कई चीजें चल रही होंगी कि यार ये सीए कोर्स है, इस बार नहीं हुआ। लोग कहते हैं सालों लग जाते हैं, कहीं मैं भी उस अटेम्प्ट की साइकिल में फंस गया, मैं भी उस अटेम्प्ट के लूप में फंस गया, तो मैं कैसे बाहर निकलूंगा? हो रहा है ना ये सब नेगेटिव ओवर थिंकिंग। यस सर। अब इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? बैठे बैठे निकलेंगे या एक्शन करके निकलेंगे? सर एक्शन करके निकलेंगे। मैं बताऊं ना, जिंदगी में द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव टू ग्रो इन लाइफ इज स्टे पॉजिटिव। ओनली वे टू ग्रो इन लाइफ इज टू स्टे पॉजिटिव। सर स्टे पॉजिटिव का क्या मतलब है? आपने ये सोचना है कि कमी आप में नहीं है। अभी जो आप इतना परेशान हो रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना, हम सुनते हैं कि द पीपल हु आर नॉट एबल टू क्लियर एग्जाम्स। सर हम अपने आप से शक्ल नहीं मिला पाते शीशे में एंड ऑल दैट। वो क्यों होती हैं सब चीजें? क्यों हमें इतना ज्यादा दुख होता है, दिक्कतें आती हैं? सर बिकॉज वी थिंक ना, कमी हम में थी। मैं बताऊं, कमी आप में थी ही नहीं। कमी आप में कभी थी ही नहीं। कमी वॉज, यू कैन से, इन द टाइम, कि आपको टाइम कम मिला तो आप प्रिपेयर कम कर पाए। कमी वॉज मे बी इन योर स्ट्रेटेजी, मे बी आप हार्ड वर्क तो करते चले गए बट उसको ठीक से स्ट्रेटेजाइज नहीं किया, सही जगह पे फोकस नहीं किया। सो अगर अब आप वो चीजों को ठीक कर लोगे ना, तो आपका रिजल्ट भी ठीक हो सकता है। मैं बस इतनी सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे लिए पता है कितना आसान होता ना, रैंकर्स की फोटो शेयर करना आपके साथ टू मोटिवेट यू। उन बच्चों की फोटो शेयर करना जिन्होंने 70s 80s इवन 90 भी स्कोर करे इस बार तो। बट आप ना कहीं ये फील करते हैं, यार सर ये ना अलग लीग के लोग हैं,
ये अलग लीग के लोग हैं, इन्होंने फेलियर नहीं देखा, ये अच्छे नंबर ले आए, हाउ कैन वी डू इट? बट ये तो थे ना आपकी जगह पे। अगर मैं बात करूं 5-6 महीने, ये तो आपकी जगह पे थे, हाँ सर ये तो आप हमारी जगह पे थे, इन्होंने कैसे कर लिया? हाउ वर दे एबल टू डू इट? अगेन द आंसर इज सेम, 2 ऑप्शंस, टेंशन और एक्शन। एक्शन सर। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, डू मेक श्योर यू आर टेकिंग प्रॉपर एक्शन। और मैं बताऊं ना, आपके पास कॉमन क्या क्या रीजंस रह सकते हैं, आपके पास कॉमन क्या क्या रीजंस रह सकते हैं, ऑडिट के साथ भी कैसे डील करना है मैं बताऊंगा आपको पूरा। हाउ कैन यू डू वेल इन ऑडिट, चाहे सेल्फ करो थ्रू बैचेस करो, मैं पूरी गाइडेंस दूंगा। पहले एक बात बता देते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी फेस्ड बाय यू। सबसे पहले सर, कुछ बच्चे आके कह सकते हैं पिछली बार हमारे पास टाइम कम था, पिछली बार हमारे पास टाइम कम था, आर्टिकलशिप के बाद टाइम कम मिला, या लेट से एक ग्रुप के लिए पूरा टाइम था, एक ग्रुप के लिए इतना टाइम नहीं था, तो जिसके लिए टाइम कम था उसके चक्कर में काम खराब हो गया। या अगर एक ही ग्रुप दे रहे थे तो 2 सब्जेक्ट ठीक प्रिपेयर थे, 3rd सब्जेक्ट ठीक ठाक प्रिपेयर था, सोचा चांस ले ले, तो वहां का टाइम खराब हो गया। तो मैं कहता हूं अगर आपको लगता है टाइम की कमी थी, उस वजह से आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो दोस्त अब आपके पास टाइम ही टाइम है, यू हैव टाइम ही टाइम। और हमने डिसाइड कर लिया है, हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है आप 1-2 दिन ले लो, कोई बात नहीं, अपने प्रॉपरली जोन में आ जाओ, एंड देन जस्ट सिट फॉर स्टडीज विद थिंकिंग कि भाई बाकी लेते रहे टेंशन, अपन एक्शन लेके निकल जाएंगे, अपन एक्शन लेके पास हो जाएंगे। इस थिंकिंग के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ आपने आगे बढ़ जाना है, ठीक है सर। तो अब अगर टाइम कम था तो आपको पता है टाइम है, यू कैन प्रॉपरली प्लान द थिंग्स, डू द थिंग्स और डिसीजन कर लो। अगर आपको लगता है आपके दोनों ही ग्रुप क्लियर नहीं हुए, और दोनों ही ग्रुप इस तरह से क्लियर नहीं हुए कि मतलब सब में अराउंड 40-50 आए, बस एग्रीगेट नहीं बना, स्टिल यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स एंड प्रॉपर्ली उनको क्लियर कर सकते हो प्लान करके, ठीक है सर। बट अगर लगता है दोनों ग्रुप दिए थे और एक ग्रुप में 20-30 नंबर आ रहे हैं, बाकी ग्रुप में 40-50 आ रहे हैं, तो जिस ग्रुप में 40-50 आ रहे हैं उस पर फोकस करो, उसको अच्छे से निकालो, ठीक है सर। उसको एकदम प्रॉपर्ली प्लान करके आप क्लियर कर सकते हो। और अगर एक ही ग्रुप था, उसी में आपके 3 सब्जेक्ट थे और उसमें कहीं ना कहीं एग्जामिशन आ गई या नहीं भी आई और 3 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, तो काफी टाइम है, आराम से कर पाओगे। तो जस्ट सिट विद योरसेल्फ, एनालाइज, प्लान एंड डू द थिंग्स प्रॉपर्ली, हो जाएगा। क्लियर इट? क्लियर है सर। उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो सर कहीं ना कहीं जॉब और आर्टिकलशिप के साथ मैनेज कर रहे हैं, दे आर फाइंडिंग द डिफिकल्टी। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट टू यू। आई नो कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी रहती है कि दे नीड टू डू दिस जॉब एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो वांट टू क्लियर सीए एग्जाम्स। मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप जॉब के स्ट्रेस के साथ पढ़ते हो ना तो पढ़ाई इफेक्टिवली उतनी नहीं हो पाती। तो जितना आपको जॉब के साथ टाइम मिल रहा है उतना टाइम आप स्टडीज को दो एंड प्रॉपर्ली प्लान योर एग्जाम। और जैसी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है देन प्लान योर एग्जाम्स एंड गिव द एग्जाम। उस हिसाब से मुझे लगता है आपको अच्छे से प्रिपेयर करके देना चाहिए। एंड देन कम्स द लास्ट केस सर, ये वो बदमाश हैं जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस के साथ भरे रहते हैं, इनके पास टाइम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का नहीं है बट इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने का है, यूट्यूब पे वीडियोस देखने का है। तो ये जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं मैं बताऊं ना, ये सबकी लाइफ में, दीज आर देयर इन एवरीवन्स लाइफ, और आप इनको जीरो नहीं कर सकते। जैसे ऑडिट रिस्क होती है ना, हम ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, बट सर क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। और सर कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रख के। अगर आपके इफेक्टिव कंट्रोल्स होंगे ना आपके ऊपर, आप डेफिनेटली इसको मिनिमाइज कर दोगे, डेफिनेटली इसको रिड्यूस कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं हर क्वेश्चन को बस लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, नहीं। जितनी बार आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हो, जितनी बार आप उनके क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हो, सर क्वेश्चंस को कैसे गो थ्रू करते हो, सिर्फ रीड करके नहीं। इफ आई टॉक अबाउट ऑडिटिंग, हाथ रखा, रिकॉल किया क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट FRAFM, तो प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस करके, तो आपकी क्वेश्चंस कवरेज भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इज मॉक टेस्ट। एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो आपने देके चलना है। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, जहां भी आपको लगता है कमी है उसको डील करके चलो। अगेन कमी आप में नहीं है, कमी थी छोटी मोटी जगहों पे प्रिपरेशन वगैरह में, जिसको अगर आपने ठीक कर दिया तो आप भी रॉक स्टार बन सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑडिटिंग, सर ऑडिट का क्या करना है मैं बताऊं, आज भी गेम वही है जो मैं कह कह के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए। सर द गेम इज वेरी सिंपल, आपने यहां पे दोनों चीजों पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग। कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी बट लर्निंग नहीं होगी तो दिक्कत आएगी, तो फिर एग्जाम में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। सर क्यों? नवंबर 24 के एग्जाम दे दिए, हाँ सर। क्या कितनी चीजें कॉन्सेप्चुअली पूछी गई थी?
केस स्टडी बना के दिया था, लास्ट में लाइन में पूछ लिया वही फैक्टर्स बता दो, मैटर्स बता दो, वही 4-5 पॉइंट बता दो जो हम कंसीडर करेंगे ये देखने के लिए कि डिस्क्लोजर पूरे हैं कि नहीं। अब यार जब एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट्स के साथ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं लर्निंग, तो यहां हम कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दिस पार्ट? बिकॉज जब आप कॉन्सेप्ट को रीड कर रहे हो, समझ रहे हो, कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट हो गया। वाई आर वी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दिस पार्ट? तो सर लर्निंग कैसे करनी है? मैंने कहा कई जगह चीजें सीधी सीधी होती हैं, कई चीजें फ्लो में होती हैं, तो जहां भी फ्लो में है वहां पे आप चार्ट्स वगैरह यूज करके हो जाएगा, फ्लो चार्ट से आपका काम बढ़िया बन जाएगा। कई जगह आपको लगता है सर फ्लो चार्ट नहीं बन रहा, चीजें थोड़ी खिचड़ी बन रही है, हमारे ये 5 से 6 पॉइंट दिमाग में आसानी से नहीं जा रहे, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं फन मेमोरी टेक्निक्स का हेल्प ले सकते हो। यू कैन क्रिएट सम फन मेमोरी टेक्निक्स टू इजीली लर्न एंड रिकॉल दोस टॉपिक्स। बिकॉज पॉइंट क्या होता है ना, अपन जितना ही कॉन्सेप्चुअली चले, एक टाइम के बाद ना चीजें कभी कभार थोड़ी हैवी लगने लगती हैं, एक बार के टाइम के बाद चीजें थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है। और मैं बताऊं ना, जब आप चीजों को मजे से पढ़ते हो, एकदम फन के तड़का लगा के पढ़ते हो ना, आपको पढ़ने में भी मजा आता है, रिवाइज करने में भी मजा आता है, और फिर आप बढ़िया नंबरों के साथ आगे भी बढ़ते हो, फिर आप बढ़िया नंबरों के साथ आगे भी बढ़ते हो और रिजल्ट्स भी बदलते हैं। आप मानो या ना मानो, मानेंगे सर। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऑडिट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो ये 2 अप्रोच के साथ चलना है। पहले कॉन्सेप्चुअली चीजों को कवर करो एंड देन प्रॉपर्ली लर्न देम। अगर आप इस तरह से कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या? अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो कारवा है ये आप सेल्फ कर सकते हो, सो मैं आपको नहीं रोकूंगा, डेफिनेटली यू शुड गो अहेड। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आप अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ चीजें अच्छे से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है नहीं सर, हमको कोई गाइडेंस दे दे, हमको कोई गाइडेंस दे दे कि कौन सी चीजें हैं जिनको सिर्फ अंडरस्टैंड करके चलना है, कौन सी चीजें हैं जिनको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे सर लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, और जहां लर्निंग इंपॉर्टेंट है वहां हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर फ्लो चार्ट्स मिल जाए, और जहां फ्लो चार्ट्स का ऑप्शन नहीं है वहां हमको प्रॉपर मेमोरी टेक्निक्स मिल जाए, ताकि हमारे लिए लर्निंग आसान हो जाए। और सर इस सब के साथ इस लर्निंग को अप्लाई करने के लिए प्रॉपर जो आईसीए के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए, सो देन यू कैन गो फॉर द ऑडिट बैच। तब फिर आप ऑडिट क्लासेस और ऑडिट बैच के साथ जा सकते हो। बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप प्रॉपरली क्लासेस के साथ चीजों को समझो, अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करो और क्लास टेस्ट दो, तो मजा आ जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट अस, हम चाहे फास्ट ट्रैक बैच हो चाहे रेगुलर बैच हो, दोनों के साथ प्रॉपर 10 to 12 क्लास टेस्ट देते हैं, जिनकी आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन होके मिलती है। सो दैट अगर आज मैंने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा और मैंने उस पर 4 से 5 क्लास लगाई, 5 से 6 क्लासेस लगाई, तो उस 6ठी क्लास के बाद जब मैं प्रिपेयर करके टेस्ट लिखूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यस, जो शुभम सर ने क्लॉजेस अच्छे से पढ़ाए थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग दी थी, मैं उनको अप्लाई करके बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर पाया और आई वॉज एबल टू स्कोर रियली गुड मार्क्स। ठीक है, यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अगेन कमी आप में नहीं है, बस प्रिपरेशन में है। अगर हमने उस कमी को पूरा कर लिया तो वी विल बी एबल टू डू रियली गुड इन द कमिंग एग्जाम्स। सो टॉकिंग अबाउट द बैच, मैं आपको एक बार डिटेल्स थोड़ी बहुत बता देता हूं। मैं आपको बताऊं ना, इस वाले बैच में हमने सर प्रॉपरली सारी चीजों को प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ क्लास में प्रिपेयर किया है। इवन तो इफ आई टॉक अबाउट टॉपिक्स लाइक ड्यू डिलिजेंस, ऐसा नहीं बोला गया कि ये टॉपिक रट्टा वाला टॉपिक है, इसको अपने आप ऐसे देख लेना, इधर से देख लेना, नहीं। प्रॉपरली आपको चार्ट्स बनवाए गए हैं, प्रॉपरली चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, सो दैट आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। एंड क्योंकि चार्ट्स वगैरह होंगे तो आसानी से आप इसको समझ भी पाओगे, रिकॉल भी कर पाओगे, एंड इट विल बी अ वेरी फन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। सो आपके लिए, क्योंकि अभी क्रिसमस का टाइम भी है, न्यू ईयर भी आने वाला है, और मैं चाहता हूं आपका जो अगला न्यू ईयर हो सर, वो ऐसा हो कि भाई हम सीए बन जाए, हम डेफिनेटली सीए बन जाए। सो अगर आपको लगता है सर ऑडिट की प्रिपरेशन में कोई कमी है, सो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद द बैचेस। सर हम रेगुलर बैच के साथ जाएं या फास्ट ट्रैक बैच के साथ जाएं, तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, इफ यू आर अ 100% इंग्लिश स्टूडेंट, यू शुड गो अहेड विद द एग्जाम ओरिएंटेड बैच, बिकॉज दिस इज द ओनली बैच फॉर यू। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ आती है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने हिसाब से देखो आपके पास टाइम कितना है, व्हाट इज द टाइम दैट यू कैन डिवोट। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिकल इनसाइट्स भी दो, तो यू शुड गो अहेड विद द रेगुलर बैच। बट अगर आपको लगता है नहीं सर हमको कॉन्सेप्ट्स चाहिए, जो छोटी मोटी रेलिवेंट प्रैक्टिकल इनसाइट्स है वो मिल जाए, और आईसीए के क्वेश्चंस जो भी मोटे मोटे क्वेश्चंस है, जो भी धांसू केस स्टडीज है, वो क्लास के साथ साथ हो जाए, तो आप फास्ट ट्रैक बैच के साथ भी जा सकते हो। और मैं बताऊं, इस बैच में भी आपको प्रॉपर नोटिंग कराई गई है, प्रॉपर क्वेश्चंस कवर कराए हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। सो लेट्स लर्न विद फन, लेट्स लर्न विद फन, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूं कि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो जस्ट विशिंग यू द बेस्ट फॉर द May 25 एग्जाम्स। आई होप कि आप कहीं ना कहीं बढ़िया बाउंस बैक करो, आप बढ़िया एक्शन लो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। एंड जब May 25 के रिजल्ट आए, तो ऐसी लिस्ट में आपका भी नाम हो दैट यू रियली बाउंस्ड बैक एंड यू शोड
कि पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कुछ भी अचीव किया जा सकता है। अभी तक अगर वीडियो को देखा है तो डू लाइक इट, ताकि बाकी सीए फाइनलिस्ट तक भी पहुंच सके, उनके अंदर भी एक पॉजिटिव अप्रोच आ सके कुछ अच्छा करने की। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।